नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। निफ्टी का फाइनल क्लोजिंग 19,624 का मिला है, जो कि निफ्टी अब भी ऐसा मूव कर रहा है ना कि थोड़ा-सा भी मतलब कि एक रेंज आता है तो मार्केट तुरंत ऊपर आ जाता है। देखो, आज का जो सिनेरियो था बहुत बेकार, इसको तो हम नहीं कहेंगे क्योंकि देखो, कल का मार्केट अब जब लोग मार्केट को समझने का कोशिश करते हैं ना, तो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ अभी ऐसा मार्केट चल रहा है कि सिर्फ़ ये कन्फ्यूज़न भरा ज़ोन है। देखो, कल क्या हुआ, शार्प गैप मतलब कहीं भी एक बार भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं गया, लेकिन आज जो भी गैप डाउन खुला और उसको सारा फिल कर लिया। आप देख सकते हो मार्केट जिस जोन से मार्केट ऊपर जाने लगा, वो आप देख सकते हो बहुत हार्ड सपोर्ट का जोन है। मतलब 500 के करीब है ना, 19,500 बहुत अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, मार्केट 19,500 से, तो फिर अच्छा खासा नीचे जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं अभी ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा-सा वीक है, कभी वीक हो जाता है, कभी बुलिश हो जाता है, तो अभी मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो रहा है। तो जो भी बिगिनर ट्रेडर है, अभी इस उम्मीद में ना बैठे कि मार्केट में और जो बीडीएसटी कर रहे हैं वो थोड़ा-सा अभी अलर्ट हो जाए कि मार्केट कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता। अगर परसों का मार्केट देखे थे, मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव था, फिर भी 100 पॉइंट ऊपर गैप अप खोल दिया और उसके बाद सारा दिन मार्केट को नीचे खींच के रखा। आज मार्केट नीचे खुला और सारा दिन मार्केट को खींच के ऊपर रखा। तो अभी कहीं न कहीं बायर और सेलर दोनों ट्रैप हो रहे हैं। तो ऐसे मार्केट में बस कुछ नहीं, अपने प्रीमियम पर ध्यान दें, अपने कैपिटल को बचा के रखें, ताकि जब कोई ट्रेंड क्लियर हो तो उस ट्रेंड में आप अपना कैपिटल का सही यूटिलाइज़ कर सकें। क्योंकि जो भी बिगिनर ट्रेडर हैं, जिनके पास छोटा-मोटा कैपिटल, जो भी जिनके पास जितना कैपिटल है, वो क्या करते हैं, ऐसे मार्केट में ना अपने कैपिटल को वाइप करा देते हैं। और जब मार्केट एक तरफा मार्केट मूव करता है ना, तो ऐसे मार्केट में लोग सिर्फ अफ़सोस करते हैं कि काश मेरे पास भी कुछ मनी होते तो मैं भी ट्रेड मारता। तो ऐसे मार्केट को ना सिर्फ कुछ नहीं, कोई होप ट्रेडिंग नहीं, मार्केट को अभी फिलहाल छोड़ने का टाइम है। ऐसे मार्केट में जाओगे तो सिर्फ ट्रैप होगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना, कल भी सिर्फ ट्रैपिंग ज़ोन चला। अगर आप सी में बैठे थे तो डिफरेंट है, लॉस ही हुआ। अगर आज जो पुट में बैठे थे तो डिफरेंट है। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लिया बहुत अच्छा, जो कि जो भी लिए होंगे, तो ये लास्ट का मोमेंट में बहुत कम ही लोग टिकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर यहीं अपना मतलब जो भी उनका दिन का 2 ट्रेड 3 ट्रेड लेते हैं, अपना इतना लंबा मतलब वो इंतज़ार नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेडिंग है ना एक पैशंस का गेम है, और जिनके पास पैशंस है, धैर्य है, वही इस फील्ड में लास्ट तक टिकते हैं, टिके रहते हैं। और जिनको हड़बड़ी रहता है, वो स्टार्टिंग का ही लॉस करके मार्केट को बंद करके चले जाते हैं, और पता चलता है लास्ट का मूव मिला तो मैं कैप्चर नहीं कर पाया, चलो आज का दिन का लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया। तो मैं बिगिनर ट्रेडर जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, देखने आते हैं, वो हमारे वीडियो तो को लास्ट तक देखें, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ मेरे अपना खुद का जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है, मैं यहाँ शेयर करता हूँ। ये नहीं कि दूसरे का कुछ बताता हूँ कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। देखो, ट्रेडिंग इतना ईज़ी नहीं है जितना लोग दिखा रहे हैं, पोर्टफोलियो अपना दिखा देते हैं कि मैं 2 करोड़ कमा लिया, 200 2000 ये बना लिया, 4000। यार देखो, मार्केट ना अगर नीचे भी जाना होता है ना, तो लोगों को पहले लॉस दिखाता है। अब सोचो, क्या इंसान लॉस को है ना जल्दी कट नहीं कर पाता, लॉस में आराम से बैठे रहता है, और प्रॉफिट जैसे थोड़ा-सा होता है ना, ये ऐसा नहीं कि आपके साथ होता है या फिर मेरे साथ हुई हुआ था। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, सबके साथ होता है, और जनरली लोग यहीं घबराते हैं। आप सोचो कि आपका साइड बैकअप प्लान कुछ नहीं है। आप सोच रहे हो कि मैं ट्रेडिंग से ही अपना घर परिवार चला लूँ। तो सोचो कि अगर 2 दिन 4 दिन प्रॉफिट कर रहे हो और 5वाँ दिन आप बहुत लंबा लॉस कर दे रहे हो। तो सोचो आपका इससे कैसे होगा? तो कहीं न कहीं आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट है कि मुझे दिन का 2000 1000 निकालना ही निकालना है मार्केट से। जिसकी वजह से मार्केट ना आपको देता कम है लेकिन लेता ज़्यादा है। तो वैसे अगर आप लोग कंटिन्यू लॉस कर रहे हैं और आपका लॉस हो रहा है, तो मार्केट को थोड़ा समझने का ज़रूरत है कि कैंडल कैसे काम कर रहा है। देखो, ये कैंडल ऊपर गया, अब सोचो यहाँ से यहाँ ये कैंडल में सोच रहे हो कितना पॉइंट, ये कम से कम 10 से 12-15 पॉइंट का एसएल है। अब सोचो निफ्टी में 12-15 पॉइंट का एसएल कौन लगाता है? जो लगाते हैं वो बड़े ट्रेडर हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूँ। मैं बिगिनर ट्रेडर बहुत ज्यादा तो हार्डली 10% का एसएल लगाते हैं। तो सोचो ये 12 उनका क्या एसएल हिट नहीं हुआ? बिल्कुल एसएल हिट हो गया। अब सोचो यहाँ से मार्केट फिर उनके डायरेक्शन, फिर ये किस उम्मीद में बना है कि मार्केट अब यहाँ से ये इन्वर्टेड हैमर बना है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ना लोगों को पहले ट्रैप करता है। ये अगर नीचे भी यहाँ तक भी जाता है ना, तो जैसे 200-300 प्रॉफिट दिखा ना, तो फिर ये अचानक से यहाँ पहुंच जाता है। तो सोचो कि जो जो जिनका 500 प्रॉफिट दिखा रहा है और अचानक से उनको -50 -100 दिखाने लगे, तो उनका जो एक बेचैनी होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ज्यादातर बिगनर ट्रेडर यही अपना लॉस करते हैं। वो क्या करते हैं, लॉस को तो 10% ऐसे लगा के आप लिए, 10% आपका लॉस हो गया, लेकिन प्रॉफिट में जैसे ही आपका मतलब 8% ही आया ना, तो आप सोचोगे यार लॉस से अच्छा कि मैं प्रॉफिट से निकल जाऊं। ये मैं जनरली ट्रेडर जो भी मार्केट में आते हैं और यहीं पर फंसते हैं। तो ये आप सोच रहे हो कि मैं ये वीडियो देख के अपना अलग काम करूंगा तो मैं अब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप कंटिन्यू अब जब प्रैक्टिस करोगे ना, देखो कोई लिमिट होता है प्रैक्टिस का। आप सोचो कि आप सोच रहे हो, क्योंकि आज के डेट में मैं भी देखता हूं, तो यूट्यूब पे मोटिवेशन भरा पड़ा है, लगे रहो यार, लगे रहो, कब तक लगे रहो? जब आपका कैपिटल ही नहीं है तो मार्केट में कैसे लगोगे, सोचो जरा। तो ये एक ऐसा जरिया है शेयर मार्केट और एफएनओ, कि आपके पास अगर कैपिटल है ना
और लीडर होकर काम करोगे ना तो बहुत पैसा मिलेगा। लेकिन आपको जब जरूरत है कि अभी मेरे को जरूरत है, इससे मेरा घर चलेगा, तो आपको पैसा नहीं देगा मार्केट। क्योंकि जनरली मेरे साथ भी हुआ था, मैं भी बहुत फाइट किया मार्केट से कि मैं डेली का कुछ भी बना लूं। यार जनरली बताता हूँ, मैं अपना खुद बता रहा हूँ, जब मुझे 2-4 दिन प्रॉफिट कंटिन्यू होता है ना, तो अंदर का जो साइकोलॉजी होता है ना, अपर लेवल का, टॉप लेवल का, यार कहीं भी मार्केट में घुस जाओ, आराम से निकल जाओ। जब किसी दिन आप मार्केट में फंस जाओगे ना, तो उस दिन लगेगा यार नहीं, मार्केट से कोई फाइट नहीं कर सकता। अगर आप मार्केट से कंटिन्यू बार बार फाइट करोगे ना, तो मार्केट आपका क्या करेगा पता है? पहले मान के चलो आप एक छोटा ट्रेडर हो, बिगनर ट्रेडर हो, तो आपका लॉस 500 दिखाएगा। फिर फाइट करोगे ना तो लॉस दे दे 700 हो जाएगा। फिर फाइट करोगे ना, मतलब आप जो है ना लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हो कि यार हमारा दिन का 1000 रुपये टारगेट था लॉस का, यार लॉस हो गया। देखो मार्केट ना हमेशा दिखाता कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। तो ऐसे में अगर ऐसे जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी इस जगह पे मैं भी बहुत गलतियाँ किया। मेरे इस फील्ड में 3 साल हो गए, मैं सिर्फ मार्केट को समझने और रिसर्च में ही लगा हूँ कि यार प्रॉपर कैंडल कैसे काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो बहुत सारे लॉस और बहुत सारे अति करने के बाद मुझे एक चीज़ क्लियर हुआ कि देखो मार्केट ना कहीं भी आप एंट्री मत बनाओ, एक ज़ोन पहले फाइंड करो कि मार्केट का क्या ज़ोन है, और कभी भी छोटा टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करके मार्केट में मत थी। ये नहीं कि मैं 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब चलो यहाँ हैमर बना, तो अब हैमर बनने वाला है तो मैं यहाँ से लूँगा। देखो आप 3 मिनट पे अगर या 1 मिनट पे करोगे ना, तो हमेशा आपका लॉस होगा। 5 मिनट में भी कर रहे हो ना, तो ज़्यादा आपको ट्रेंड क्लियर नहीं हो पाएगा। और इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर क्या होता है, मान के चलो यहाँ हैमर बनाया, यहाँ तक गया कैंडल, फिर से यहाँ से रिवर्स लिया। आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जब ऊपर जाता है ना, तो बहुत थोड़ा-थोड़ा करके जाता है, लेकिन जब नीचे आता है ना, तो एक शार्प वे में गिरता है। तो सोचो अगर कि अगर यहाँ आपने कोई पोजीशन लिया है और यहाँ से यहाँ तक गया, तो आपका कितना मिला होगा? 2-4 पॉइंट। लेकिन सोचो अगर ये अचानक से यहाँ से यहाँ गिर गया, तो डेफिनेट है 8 पॉइंट एसएल आपका हिट। तो सोचो कि टाइम फ्रेम का बहुत अहम रोल है मार्केट में। हमेशा आप टाइम फ्रेम बड़ा रखो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। क्या दिख रहा है? इन्वर्टेड हैमर। तो क्या आपका एसएल इतना लंबा होगा? अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो तो आपका एसएल इतना होना चाहिए। अब सोच लो कि कितना पॉइंट का एसएल हुआ, तो क्या यहाँ आपका प्रॉपर आपका ये सिनेरियो बन रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं बन रहा है। क्योंकि देखो अगर आप छोटा एसएल लोगे ना, तो आपका मार्केट में आप टिके रहोगे। अगर आप सोचो कि अगर मैं भी, क्योंकि जब इंसान का दिन खराब होता है ना, तो कोई सा भी ट्रेड ले लो, अच्छा भी ट्रेड आपका लॉस ही देगा। अगर बेकार सा भी और दिन अच्छा रहा ना, तो बेकार सा भी ट्रेड आपको प्रॉफिट दे देगा। तो अगर सोचो कि आपका उस दिन आपका बेकार रहा और मतलब आपके अगेंस्ट मार्केट जा रहा है, तो सोचो उस दिन अगर फंस गए गलती से, तो आपका लॉस पर लॉस बढ़ता जाएगा। तो हमेशा एक निर्धारित रखो कि हमारा लॉस कितना होना चाहिए, एक दिन का नंबर ऑफ ट्रेड्स निर्धारित रखो कि हमको एक दिन में कितना ट्रेड लेना है। ये 2 चीज फिक्स है। अगर आप सोचो कि होप में लग रहा है कि आज मार्केट यहाँ से देखो ऐसे गया, तो देखो जो एक बिगिनर ट्रेडर क्या सोचता है, मैं भी पहले क्या सोचता था, मैं अपना बात बताता हूँ। आज मार्केट ऐसा गया, तो ये जो चीज आज हुआ ना, मेरे को दिमाग में कल ये चीज रहता था कि अच्छा कल मार्केट नीचे हुआ ना, तो फिर ऊपर ले लिया। अब सोचो कल अगर यहाँ से भी लेगा ना, तो हमारा सेंटीमेंट क्या होगा कि कल मार्केट ऐसा हुआ तो मैं भी आज ऐसा हो जाए। यार देखो मार्केट का चाल है ना, डेली कुछ ना कुछ चेंज होता है। ये नहीं कि आज यहाँ गिरा तो हो सकता है कल ये गैप डाउन खुले, उसके बाद फिर एक शार्प नेगेटिव चल जाए। तो ज्यादातर मैं भी यही गलतियां करता था। देखो प्रीवियस डे क्या हुआ उसको भूलो, अभी करंट सिचुएशन में जो ये आपके इंडेक्स पे चल रहा है ना, इस पे फोकस करो। मेरे से भी ये चीज पहले फोकस नहीं होता था, मेरे को भी होप में रहता था कि मैं भी यार कल ऐसे हुआ तो आज भी ऐसे हो सकता है। सोचो कल क्या हुआ था, गैप अप खुला मार्केट नीचे गया, लेकिन आज क्या हुआ, गैप डाउन खुला मार्केट ऊपर गया। तो सोचो सिनेरियो क्या है। अगर मेरा माइंडसेट कल का ही रहता कि यार मार्केट खुलने के बाद, और कल जो है ना मार्केट एकदम ये जो प्री प्लानिंग था ना, एकदम प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और इस ट्रेंड लाइन के करते ही मैंने वीडियो भी बना दिया था कि देखो इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा तो सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा। और जो सेंटीमेंट नेगेटिव हुआ, यहाँ थोड़ा सा लोगों को ट्रैप भी किया, उसके बाद फिर नीचे ही गया। लेकिन आज देख रहे हो ना मार्केट क्या हुआ, बस जो थोड़ा सा नीचे आया उसके बाद मार्केट एकदम, और सोचो जो आज नेगेटिव मतलब आज के थी में पुट में जो फंसे होंगे, उनको क्या लगता है कि वो कभी अपना निकाल पाए होंगे? बिल्कुल नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बैक टू बैक यहाँ से यहाँ तक अगर वो हमेशा पुट में बना रहे होंगे अपना, तो उनका एसएल हिट हो रहा होगा, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही बुलिश था। क्यों था? नहीं था ये अभी एक मार्केट रेंज में है। जब तक इस रेंज को मार्केट नहीं तोड़ता है, तब तक हम लोग, अब देखो यहाँ पे जो है 19,500, यहाँ से मार्केट जब गिरता है तो फिर 100-150 पॉइंट का रैली आ सकता है, 200 पॉइंट भी जा सकता है। तो देखो जब तक इस रेंज का हम लोग वेट करेंगे, एक जो रेंज है, मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये रेंज का हम लोग वेट करेंगे, इस रेंज को मार्केट निकलने के बाद ही हम लोग कुछ, अब देखो कल क्या हो सकता है, मार्केट देख रहे हो ना, यहाँ यहाँ एक मार्केट आज भी रेजिस्टेंस लिया है, कल भी यहाँ सपोर्ट बन रहा था। तो सोचो यहाँ एक रेजिस्टेंस फेज है, देख रहे हो ना। अब मार्केट क्या है, यहाँ एक रेजिस्टेंस और यहाँ सपोर्ट है। मार्केट में भी कल इसी के बीच में अगर घूमेगा, तो हमेशा एक जान लो, अगर छोटा अथी में रेंज में मार्केट अप डाउन करता है ना, तो उसमें आप स्कैल्पिंग करके बहुत अच्छा पैसे निकाल सकते हो। तो अगर इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देने लगा, और ये भी एक चीज समझो कि अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है,
तो यहाँ एक बुलिश साइन होना चाहिए, बुलिश का कैंडल बनना चाहिए, हैमर बन जाए, इन्वर्टेड हैमर बन जाए, मतलब ऐसा कुछ ये कैंडल है ना सपोर्ट पे बनता है ना, तो मार्केट यहाँ से पॉसिबिलिटी होता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये नहीं कि कोई भी कैंडल बन गया। और एक चीज बिगनर ट्रेडर क्या करते हैं ना, हर एक कैंडल को पढ़ने का कोशिश करते हैं और वो हर एक कैंडल पर ट्रेड मारने का कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जगह ट्रैप होते हैं। देखो आप अगर एक बिगिनर हो और आपको मार्केट में टिकना है और प्रॉफिट करना है, तो आप ना सिर्फ स्टार्टिंग का 2 कैंडल 3 कैंडल ही पढ़ो, अच्छे से जान लो, जो कि प्रॉपर काम करता है, हैमर प्रॉपर काम करता है, इन्वर्टेड हैमर प्रॉपर काम करता है। अगर सोचो बिगिनर ट्रेडर हो, अगर ये 2 कैंडल पे आप अपना, तो देखो कहाँ पे हैमर बन रहा है, जहां हैमर बन रहा है वही ट्रेड मारो। एसएल बस छोटा सा होना चाहिए आपका, 10% 5%। तो सोचो अगर आपका एसएल हिट हुआ तो कोई नहीं, हमारे अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला, हमें लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या आपका बराबर लॉस होगा? नहीं। अगर एक आध बार मार्केट आपका इसमें फंस हो गया, अब क्या होता है, हैमर पे भी ट्रेड मार लिए, इन्वर्टेड हैमर पे भी मार लिए, बुलिश एंगल्फिंग मार लिए, बेरिश एंगल्फिंग, तो लोग का ना माइंड में खिचड़ी बन जाता है और बिगिनर ट्रेडर इतना नहीं समझ पाते हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो मार्केट पहले आप पढ़ने का कोशिश करो और 2-3 कैंडल में मास्टरी करो, उस पे हमेशा ट्रेड मारो। अगर उसमें वो ट्रेड आपका महीना 2 महीना कंटिन्यू प्रॉफिट दे रहा है, फिर आप कुछ आगे नेक्स्ट कैंडल में एंट्री बनाओ। नहीं तो फिर क्या होगा ना, मैं भी पिछले 2 साल से लॉस किया, ऐसा नहीं कि मुझे भी लॉस बहुत हुआ है मार्केट में, तो जाके मुझे इतना समझ में आया कि मार्केट का कैसे काम कर रहा है। तो जब ये सब सिचुएशन पे आप काम करोगे ना, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा ना, तो आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन ज्यादातर लोग ना हॉप ट्रेडिंग करते हैं, वहां लॉस करते हैं। तो आई होप कि आपको ये निफ्टी का प्रेडिक्शन समझ में आ गया कि जब तक मार्केट इस सपोर्ट को नीचे नहीं जाता, तो हम लोग पुट नहीं रहेंगे। और जब तक इस रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं, 19,680, आज भी 19,680 यहीं लिया था और कल भी यहीं मार्केट यहीं से थोड़ा सा सपोर्ट बनाया था। तो 19,080 का एक रेजिस्टेंस है और ये 19,500 से नीचे मार्केट रहेगा, तो हम लोग नीचे का ट्रेड में रहेंगे। अगर इसके बीच में रहता तो हम लोग सिर्फ छोटा-छोटा स्कैल्पिंग मेथड यूज करेंगे और वहां से छोटा-छोटा प्रॉफिट बुक करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।